Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की म्यूचुअल फंड की ने काफी स्पेशल होने वाली है। बहुत दिनों बाद इतने बेहतरीन क्वेश्चन मुझे मिले थे, तो कमेंट्स के अंदर तो मैंने पिक किया है। और हो सकता हो कि आपके दिलो दिमाग में म्यूचुअल फंड को लेकर के जो डाउट चल रहा हो, आज की वीडियो पूरी देखने के बाद में सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो पे लाइक का टारगेट दे रहा हूँ 500 का। मुझे पता है मेरी प्यारी ऑडियंस फटाफट पूरी कर देगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको फंड गुरुजी की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, 1 to 1 अपने सारे क्वेश्चन मुझसे क्लियर करना चाहते हो, लाइव हो भी, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर के चेक कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर हर एक क्वेश्चन के ऊपर सेपरेट में कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और चलिए लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आया है इमरान जी की तरफ से। इमरान जी ने एक्चुअली अपने पोर्टफोलियो को लेकर के यहां पर जो है कमेंट्स किया है। मैंने मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 ग्रोथ में मार्च 2018 में 2000 की SIP 2 इयर्स के लिए की थी, और कोविड में बाजार गिर गया, तब 48,000 का मुझे 40,000 रुपीज मिल रहा था। तब मैंने 20,000 रुपीज का लमसम डाला। आज मुझे 68,000 का 87,345 मिल रहा है, मतलब 28.45% रिटर्न। गुड मोतीलाल ओसवाल 35 डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया पता है आपको? ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया कि कई लोग मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड को कोसते रहते हैं कि ये फंड अच्छा नहीं है, रिटर्न अच्छा नहीं देता। तो आप देख लो, जिन लोगों ने स्मार्टनेस दिखाई है ना, उन ऐसे कमेंट्स भरे हुए हैं। अब थोड़ा कमेंट्स को स्क्रॉल करोगे ना अपने 10 मिनट खर्च करके, तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग जो है कमेंट्स में आकर के थैंक यू बोलते हैं। मुझे आपका प्रॉफिट हो, यही मेरे लिए बहुत है। आप अगर थैंक यू बोलेंगे तो भी चलेगा, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप एक बार अपने जो है जो SIP आप कर रहे हैं उसको थोड़ा स्मार्टली अगर करो ना, तब आपको बेहतरीन रिटर्न दिखाई देगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर। फिर आप भी आकर के थैंक यू बोलने का आपका दिल करेगा, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैंने सुझाई है ना, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी है। कभी भी जब मार्केट बिल्कुल अपनी फ्लो में इजीली चल रही हो, तो उस टाइम पर SIP कंटिन्यू रहनी चाहिए। और कोई भी डिप आए, बड़ा डिप आए, तो उस टाइम पर अपने जो कैपिटल के ऊपर घाव लगा है ना, उस घाव को भरने के लिए आपको एक लमसम के रूप में दवाई तो डालनी पड़ेगी। जब दवाई आप डालोगे ना, और जब जो है मार्केट हील करनी शुरू होगी, तो आपका जो घाव जो आपके पोर्टफोलियो पर है वो सबसे पहले भरेगा, और आपका जो पोर्टफोलियो सबसे पहले हेल्दी हो जाएगा इस प्लांट की तरह। तो प्लीज अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको सीरियस लियो, SIP को कंटिन्यू करो, और साथ में जब जब मार्केट में डिप आए तो लमसम जरूर करो, तो आपका भी पोर्टफोलियो इसी तरह से हरा भरा रहेगा। चलिए लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे यश जी की तरफ से। हेलो सर, आई एम ए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का कमेंट्स में जरूर लेने की कोशिश करता हूं, अगर कोई यूनिक कमेंट्स होता है तो। I have invested Axis Blue Chip and UTI Index Fund. It's gave me a good return 17 and 19%. It's less than 1 year. As per your advice, I have invested lump sum amount when market was down. Recently, I have invested in Motilal Oswal Nasdaq 100 fund. This fund is not giving accepted return. What is your opinion about this fund? Should I exit this fund and invest in mid cap or small cap fund? My time period is 10 to 15 years. Please रिप्लाई। तो यहां पर इन्होंने जो है मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 फंड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया है, और इसके ऊपर मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं। सबसे पहले इनका भी पोर्टफोलियो देखो, हरा भरा दिखाई दे रहा है। 17 से 19% का रिटर्न जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर 12%, 15%, 18% मिलता कहाँ है? तो ये जो है ना, एक सिंपल इन्वेस्टर को भी मिल जाता है, अगर वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है SIP करने का, तो उसको मिल जाता है। चलिए इस प्लान के ऊपर बात करता हूं। तो इस प्लान के ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं जल्दी। इस प्लान को, इस जो फंड है उसको रिव्यू करने वाला। वैसे आपने इसको लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। यहां पर एक बात आपको बोलता चलूं कि अभी भी जो कोविड का जो इंपैक्ट है वो कम नहीं हुआ है। अभी भी इंडिया के अंदर आप देख लो दिल्ली की क्या हालत हो रही है। तो कोविड का जो असर है वो अभी भी खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी रहेगी, और यहां पर ग्लोबली बहुत सारे टेंशन जो है वो क्रिएट हो रखा है। तो इस टाइप के फंड के अंदर जो है अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन कंप्लीट रिव्यू अगर इसके ऊपर आप चाहते हो, पर्टिकुलर इस फंड के ऊपर चाहते हो, तो आपको मुझे नीचे कमेंट्स करना होगा। मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। इस फंड को आपने लिया है तो कुछ सोच समझ के
के लिया होगा। इतनी जल्दी आप जजमेंट मत लीजिए कि ये प्लान जो है मुझे अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी डिमांड होगी तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक एक स्टॉक के ऊपर अपनी ओपिनियन रखूंगा कि कौन कौन से स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में है और उनके साथ में क्या जो है मार्केट में चल रहा है। ओके, लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है अंगद सिंह जी की तरफ से। अंगद सिंह जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हेलो सर, थैंक यू फॉर योर मेनी ग्रेट वीडियोस, आई हैव लर्न ए लॉट ऑफ फ्रॉम यू। आई एम 25 years old and I would like to start investing. I am planning by monthly SIPs for a total of 25,000 in following growth mutual funds. तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि ये 25 साल के हैं, 25,000 रुपए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कब तक करना चाहते हैं ये मेंशन नहीं किए हैं, इनके गोल्स क्या हैं वो भी मेंशन नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, आपने जो प्लान यहाँ पर भेजा है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या भेजा है, SBI स्मॉल कैप, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बेहतरीन फंड है और जिन लोगों ने पिछले 6 महीने से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भारी मुनाफा इसके अंदर हो भी रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही इसको रिकमेंड किया था, काफी टाइम पहले से इस फंड को मैं रिकमेंड करता आ रहा हूं। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, मैंने जब इस प्लान को 6 महीने साल भर के बाद में रिव्यू किया है तो उसमें इसके ऊपर पॉजिटिव ही अपना ओपिनियन रखा है कि इसको आप जो है लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर एक्सेस स्मॉल कैप को मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा आपके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एक्सेस मिड कैप बहुत बढ़िया फंड है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, SBI स्मॉल कैप या फिर एक्सेस मिड कैप, दोनों में से कोई एक ही आपको रखना चाहिए, क्योंकि एक ही कैटेगरी के 2 प्लान रखने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है कि बहुत सारे जो हैं आपके जो स्टॉक्स होंगे ना इस प्लान के अंदर, जो स्टॉक्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, 1-2 कंपनियां इधर उधर होंगी, तो ज्यादा कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओवर डाइवर्सिफाई बेमतलब के आप हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से एक ही आपको जो है यहां पर प्लान अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। SBI ब्लू चिप काफी, उसके बाद एक्सेस ब्लू चिप इन्होंने बोला है 5,000 रुपीज की। तो एक्सेस ब्लू चिप एक बढ़िया लार्ज कैप में से एक है और यहां पर आप इनको लेके चल सकते हो। और अगर आपको एक अच्छा सा मल्टी कैप चाहिए तो मल्टी कैप के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो की हुई है अपने चैनल के ऊपर, जाइए एक बार विजिट करिए, आपको मिलेगी और डिटेल से समझाया है कि कौन से बेस्ट मल्टी कैप हैं, उनको जाकर के आप उनमें से एक पिक कर सकते हो। अगर आपका टैक्स कटता है तो एक ELSS फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखो, तो पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस रहेगा। और हाँ, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी आप ले सकते हो, कोई इमरजेंसी के लिए आप जैसे लिक्विड फंड में पैसे रख सकते हो, कभी इमरजेंसी पड़ गई तो आज रात में रिडीम करो, कल मॉर्निंग तक, या फिर हो सकता हो आज मॉर्निंग में आप रिडीम करो, शाम तक आपके पैसे जो है पहुंच जाए। तो एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा है कि लिक्विड फंड में रखो, ताकि उसके अंदर एक स्टेबल रिटर्न भी आपको मिलता रहे FD के आसपास, और जब आपका दिल करे तब उस पैसे को आप निकाल करके यूज भी कर सको। इसलिए पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया होगा। और इन्होंने नीचे लिखा है जो एक्सेप्टिंग CAGR रिटर्न जो है 15% का ये चाहते हैं, 10 to 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इतना आपको मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से मिल जाना चाहिए। एक अच्छा मिड कैप आप चुन रहे हो, अच्छा एक लार्ज कैप चुन रहे हो, तो इतना रिटर्न आपको मिल जाना चाहिए। अगर मार्केट में आप रेगुलर SIP करते हो, मार्केट में डिप्स आते हैं तो आप जो है लमसम ऐड करते हो, तो इतना रिटर्न आपका निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया हेमा जी की तरफ से। हेमा जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन जो है खास करके बिगनर्स को जरूर सुनना चाहिए। तो सर, मैंने भी SIP लेनी है, मैं किस बैंक के थ्रू लूं या डायरेक्ट किसी ऐप के थ्रू लूं? तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा ना, बैंक का रोल अलग है, इंश्योरेंस कंपनी का रोल अलग है और लोन सेक्शन का रोल अलग है। तो इनका सभी का रोल अलग अलग है। वैसे म्यूचुअल फंड का भी रोल अलग है। अगर आप SBI की किसी बैंक के अंदर जाकर बोलोगे कि मुझे जो है SBI का स्मॉल कैप प्लान परचेस करना है या SBI के अंदर SIP करनी है, तो वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आपको ब्रोकर मिलेगा। देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से नहीं भर सकते हो, और होता है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मतलब शायद कोई हो तो उसके लिए बोल रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो, आप रेगुलर में भी जा सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर आप जो है 0.95% या फिर 1% के आसपास आपका जो है टोटल कम रिटर्न जरूर मिलेगा, लेकिन ये सारे झंझट आपके जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर कर देगा। लेकिन आपको अगर थोड़ा भी एप्लीकेशन वगैरह चलाना आता है, आप ऑनलाइन अपना पैन कार्ड डिटेल, KYC ये सब चीजें कर लेते हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहते हो ना कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लूं जहां से सारे म्यूचुअल फंड भी बाय कर लूं और फिर फ्यूचर में जाकर के मैं अपने लिए स्टॉक्स डायरेक्ट स्टॉक भी चुनूं, डायरेक्ट स्टॉक भी खरीदूं और वो सब चीजें भी सीखूं, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपको बताता हूं। आप ना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, डीमेट अकाउंट ओपन करो, उसके अंदर आप म्यूचुअल फंड के लिए भी SIP वगैरह भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, और जब आपको
लगे कि हाँ मुझे अभी थोड़ा थोड़ा स्टॉक भी खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो वो भी आप काम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, आपकी केवाईसी की टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़रोधा में डीमैट अकाउंट खोलते समय आपकी केवाईसी ऑन द स्पॉट हो जाती है। आईपीवी बोलते हैं, इन पर्सन वेरिफिकेशन, जिसमें आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ऑन होता है, वो आपका वेरिफिकेशन वाला एक छोटा सा वीडियो क्लिप ओटीपी के साथ में रिकॉर्ड करता है। तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे ज़रोधा के अंदर डीमैट अकाउंट खुलता है। तो घर बैठे अगर किसी को केवाईसी करना है तो ये वाला भी ऑप्शन उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आसपास में कोई भी म्यूचुअल फंड ऑफिस नहीं है या फिर और कोई दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं है, घर बैठे ही खोलना है, तो आपका बस यहां पर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए फॉर द ओटीपी, और आप जो है बहुत ही आसानी से डीमैट अकाउंट खोल पाओगे। ओके, तो वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है। और एसआईपी आप करो, बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी जो है निकल के सामने आ रही हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और पति के पॉकेट से जो थोड़ा थोड़ा जो चोरी करती हैं उसको इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। ट्रस्ट मी, लोगों के बने हैं, आपके भी बनेंगे। और फिर जब इकट्ठा किसी चीज में आप दोगे तो वो बहुत खुश भी होंगे कि चलो मेरी वाइफ ने कम से कम इतना किया। और यहां पर मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कोशिश करो कि डायरेक्ट खुद से करने के लिए किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी बहुत सारे अच्छे हैं, आप अकाउंट खोलना चाहते हो ज़रोधा में तो वो भी आप कर सकते हो। और ये सब कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप रेगुलर में भी बैंक जाकर के कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के वहां से भी कर सकते हो। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किरण जी की तरफ से। सर मुझे एक क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्ट फंड लेते हैं और फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए तो पैसे मेरी फैमिली वहां से कैसे रिडीम करेगी? अगर हम बैंक से लेते हैं म्यूचुअल फंड तो कोई इजी तरीका है से रिडीम कर सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड? अगर किसी ऐप से लिया है और उसी लॉगिन डिटेल्स सिर्फ मेरे पास रहेगी ना? देखिए, इनका क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बहुत ही शुद्ध तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूं। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर ये म्यूचुअल फंड करते हैं और इनकी डेथ हो जाए, मेरी डेथ हो जाए, छोड़िए आपकी नहीं बोलूंगा, मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड प्लान लिया और मेरी डेथ हो जाए, और डेथ होने के बाद में मेरा म्यूचुअल फंड प्लान जो मैंने कर रखा है उसका यूजर आईडी पासवर्ड और केवल मेरे को पता है लॉगिन करने के लिए लैपटॉप में या मोबाइल में, और मेरी डेथ हो जाए तो मेरी वाइफ को वो पैसा कैसे मिलेगा? क्या बैंक जाने से वो पैसा मिल जाएगा? तो मैं आपको बोलूंगा बैंक जाने से वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप अपनी वाइफ को एज ए नॉमिनी अगर आपने ऐड किया है तो आपके वाइफ को बहुत इजी तरीके से म्यूचुअल फंड ऑफिस विजिट कर लो। म्यूचुअल फंड ऑफिस विजिट करते ही उन्होंने आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो, पैन कार्ड, आधार कार्ड अपना और बैंक डिटेल्स लेकर के वहां वो जाएंगी, उनको एक छोटा सा फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल करिए और आपका रिडेम्पशन रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपका नॉमिनी आपके जाने के बाद में आपके पैसे रिडीम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर सकता है, लेकिन आपको जाकर के एक बार रिडीम करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बैंक जाओगे तो शायद आपका प्रॉब्लम हल ना हो, लेकिन बैंक से अगर आपने लिया है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है और वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर के किसी बगल वाले बैंक में है, तो वहां से वो करवा देगा, रिडीम करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म भर के और रिडीम करवा देगा। लेकिन अगर आपने जो है किसी ऐप के थ्रू लिया है, खुद से लॉगिन करके लिया है, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। एरिया के किसी भी नजदीक में म्यूचुअल फंड ऑफिस होते हैं। आपको अगर गूगल मैप नहीं चलाना तो किसी को पूछ भी सकते हो। इवन आप जो है ना, जिसका आपने म्यूचुअल फंड लिया है उसी के बैंक में जाकर पूछो कि म्यूचुअल फंड ऑफिस कहां पर है, वो भी आपको गाइड कर देगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेना है। बस ये आपने ध्यान में रखना है कि नॉमिनी आपने उनको ऐड किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो फटाफट ऐड करवा लीजिए। अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, और ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन हो भी नहीं पाता है, बाद में म्यूचुअल फंड प्लान लेते समय नॉमिनी ऐड कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं ऐड किया तो बाद में आपको जो है मैनुअली जाकर के ब्रांच में विजिट करके करना पड़ता है। आई होप कि आपको आपका आंसर जो है अच्छे से दे पाया हूँ। लेते हैं अगला क्वेश्चन आया है अमरजीत जी की तरफ से। अमरजीत ने बोला है, कैन वी स्विच फ्रॉम फोकस टू लार्ज बिटवीन डिफरेंट फंड हाउस? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इनका क्वेश्चन हिंदी में सिंप्लीफाई करता हूं। इन्होंने पूछा है कि क्या ये फोकस से लार्ज कैप में स्विच कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट एएमसी से? तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये क्या है, जैसे कि आप एसबीआई से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एक्सेस के किसी प्लान के अंदर स्विच होना चाहते हो, नहीं हो पाएगा। एक्सिस के किसी म्यूचुअल फंड प्लान में हो और एक्सिस के ही किसी लार्ज कैप में स्विच होना चाहते हो, पॉसिबल है, और वो भी ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी हो सकता है। देखिए, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट किए हुए पैसे को स्विच करना अलग प्रोसेस है, एसआईपी को रोकना, स्टॉप करना अलग प्रोसेस है। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है मिथुन जी की तरफ से। मिथुन जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट कर सकता हूं? एसबीआई में अकाउंट है पर एचडीएफसी में नहीं। देखिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये एक माध्यम है एसआईपी करने के लिए। एसआईपी का जब आप स्टार्ट करते हो ना, एसआईपी लाइक ए चेक, आपने किसी को चेक दिया और वो चेक कहीं भी किसी भी बैंक में जाकर के वो जमा करे तो वो पैसे उसको मिल जाएंगे। वैसे ही एसआईपी, आपका बैंक अकाउंट कहीं पर हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड प्लान लिया है तो उसको आपने अथोराइज किया है कि हाँ भाई मेरे अकाउंट से ये 1000 रुपए इस म्यूचुअल फंड कंपनी को जाने चाहिए, तो बैंक उस चीज को अलाउ करेगी। जब भी आपकी ड्यू डेट आएगी वहां से एक इलेक्ट्रॉनिकली कमांड जाएगा किसको, आपके बैंक को, और वो बैंक आपका अप्रूव कर देगा क्योंकि आपने उनको कैंसिल चेक वगैरह और ये सब चीजें दे करके और डेट वहां पर भर के फॉर्म दिया था, तो वो चीज हो जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में अगर HDFC का बैंक है तो आप SBI का बैंक अकाउंट है तो SBI का स्मॉल कैप या SBI का मिड कैप, SBI का म्यूचुअल फंड प्लान नहीं ले सकते हो। आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो, आप किसी भी म्यूचुअल फंड का कोई भी प्लान ले सकते हो। ओके, और लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑलवेज हैप्पी का। बहुत अच्छा नाम लगा, ऑलवेज हैप्पी, ये चैनल का नाम होगा मेरे हिसाब से। फंड गुरुजी सर, माय डॉटर के लिए 21 ईयर के लिए सुकन्या समृद्धि और एक्सेस मिड कैप फंड कौन सा अच्छा रहेगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए, सुकन्या समृद्धि का जो रिटर्न रहता है ना वो FD के आसपास ही रहता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, उसमें सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि ले रहे हो तो थोड़ा पैसा आप ना एक्सेस मिड कैप, मेरी बातों को आप ना थोड़ा सा समझा करो, मैं कुछ चीजें ना इनडायरेक्टली बोलता हूँ, कुछ चीजें डायरेक्टली भी बोलता हूँ। देखिए, सुकन्या समृद्धि के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसके खिलाफ होना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ चीजें जो है वो लॉन्च की है तो कुछ सोच समझ के लॉन्च की होंगी, लेकिन उसके कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं, मतलब कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। उसके अंदर रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया वाला जो है वो नहीं मिलता, मतलब लॉन्ग टर्म में आप सोचो कि मैं करोड़ों रुपए बना लूं तो वो थोड़ा सा सुकन्या समृद्धि में पॉसिबल नहीं है। लेकिन पैसे के ऊपर थोड़ी सी एक डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के मुकाबले थोड़ी सी सेफ्टी तो रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बदले में आपको मिलता कुछ नहीं है, रिटर्न जो है ज्यादा बेहतरीन नहीं होते हैं। सुकन्या समृद्धि को लेकर के अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट है ना तो आप सभी लोग मिलकर के कमेंट्स करो, मैं आपको पक्का उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर दूंगा और रिटर्न के बारे में भी बताऊंगा डिटेल से कि कैसा रिटर्न मिलता है और क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीज के ऊपर डीपली हम बात करेंगे और जानेंगे उसके बारे में। ओके, लेकिन अगर आप अभी लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको एक बार एक्सेस मिड कैप के ऊपर जो आपने लिखा है कि हाँ 21 साल तो बहुत होते हैं, 21 साल में एक्सेस मिड कैप बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए, मेरे हिसाब से एक अच्छा मिड कैप है, लॉन्ग टर्म में SIP करोगे तो बहुत बढ़िया इसके अंदर आपका जो रिटर्न है वो बन सकता है। आई होप आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है सौविक जी की तरफ। 20 इयर्स के लिए स्मॉल कैप ठीक है, 5 लाख रुपए लमसम करूंगा, रिटर्न 15% एक्सेप्ट कर रहा हूं। देखिए, यहां पर स्मॉल कैप के साथ में आप जाओगे ना, कई लोग मुझसे आज से कुछ टाइम पहले L&T इमर्जिंग बिजनेस को लेकर के पूछा करते थे कि सर L&T इमर्जिंग बिजनेस जो है वो कैसा फंड है, तो मैं यही बोलता था कि L&T इमर्जिंग बिजनेस हाई रिस्क और हाई रिटर्न देने वाला फंड है। तो कई लोग खुश होकर के उसके अंदर इन्वेस्ट इस बात के लिए करते थे कि वो तो हाई रिस्क लेने वाले हैं, तो अभी वो लोग दुखी होकर के कमेंट्स करते हैं कि सर हमने आपसे पूछा था और आपने ऐसे बोला था और देखो मुझे पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो स्मॉल और मिड कैप कुछ ऐसा ही रंग दिखाते हैं, अगर चले तो फिर सोने पे सुहागा, नहीं चले तो फिर आपके पोर्टफोलियो में बहुत दिनों तक जो है वहां पर आपको माइनस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर स्मॉल कैप के साथ में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन ये बात आपको बिल्कुल माइंडसेट अपने पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है कि स्मॉल कैप के अंदर यहां पर आपको जो है मार्केट जब डिप लगाएगी, मार्केट किसी ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से टूटेगी, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपके पैसे के ऊपर इंपैक्ट जो है वो शुरू होगा। तो इसीलिए एक अच्छे से मिड कैप के साथ में जा सकते हो। अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यहां पर 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20 साल के लिए मेरे हिसाब से आप अच्छे से मिड कैप के साथ में जा सकते हो। अगर पैसे को और ज्यादा सिक्योरिटी देनी है तो लार्ज कैप के साथ में जा सकते हो, और लार्ज कैप के बराबर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर आप जो है किसी अच्छे से बैलेंस फंड के अंदर जा सकते हो। जी हाँ, जो लोग थोड़े से डरते हैं ना, देखिए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में खुद से अपने सारे डिसीजन लेते हैं और वो लाखों करोड़ों कमाते हैं, ऐसे भी हैं और ऐसा बनने की कोशिश करना भी है। देखिए कोशिश से ही सफलता मिलती है और डरने को और कोई प्रॉब्लम होने को तो कहीं पर भी हो सकती है, तो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको जो है एक अच्छा सा मिड कैप लेना चाहिए इतने लंबे पीरियड के लिए, और पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए आप जो है एक अच्छा सा लार्ज कैप या फिर बैलेंस फंड भी रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। अगला क्वेश्चन आया है खाजा जी की तरफ से, इन्होंने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। SBI स्मॉल कैप फंड में एडिशनल परचेज क्लोज क्यों हो गया है? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, लेकिन चलिए एक को रिप्लाई करूंगा तो सबको आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसका रीजन ये होता है कि फंड के अंदर जो कैश फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप नोटिस करोगे कि जब मैंने स्मॉल कैप को रिकमेंड करना शुरू किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद से बहुत सारे यूट्यूबर उसके ऊपर जो है बैक टू बैक वीडियो बनाए उन लोगों ने, और ये भी बोला कि SBI स्मॉल कैप एक बढ़िया स्मॉल और मिड कैप टाइप का फंड है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करो।
तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और बड़े बड़े जो टीवी के ऊपर भी आते हैं उनकी भी रिकमेंडेशन रहती है। और उसके बाद जो एसबीआई के एजेंट्स होते हैं वो भी अगर कोई स्मॉल कैप लेना चाहता है तो उसको एसबीआई स्मॉल कैप भी पकड़ा देते हैं। तो इस वजह से कैश फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया और फंड मैनेजर को जितना कैश मैनेज करना है उतना ही पैसा वो लेगा। तो जिन लोगों की एसआईपी चल रही है या फिर न्यू एसआईपी शुरू करना चाहते हैं उनका तो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट टूटती है ना तो मोटा मोटा पैसा डाल देते हैं, कैश फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फंड मैनेजर के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ यहां पर मेन चीजें हैं जिसकी वजह से कैश जो लमसम करने का सिस्टम है वो रोक दिया जाता है। मतलब लमसम उनको चाहिए ही नहीं, कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो चुका है फंड के अंदर। याद है आपको डीएसपी स्मॉल कैप के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला था। एसबीआई स्मॉल कैप तो पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, जिस भी फंड में अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है सभी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो स्टॉक भागना शुरू करता है ना सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो स्टॉक को चलने से पहले पकड़ ले, चलने से पहले उसकी वैल्यूएशन, उसके फंडामेंटल्स को रिसर्च करे, उसकी बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से अध्ययन करे और रिसर्च करने के बाद में उसके स्टॉक को खरीदने के बाद में जब उसमें उछाल मिले, अच्छा बाउंस मिले, तब निकलने का टाइम होता है, लगाने का टाइम नहीं होता है। ओके, तो आई होप आपके सारे आंसर मैं बहुत अच्छी तरीके से दे पाया हूंगा। इसी बात पे एक लाइक करके 500 लाइक का एम जो है वो आप पूरा कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।